Welcome student. Today we will cover topic number 2.3 called data types of unit 2 subject code ME210. सो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था कि व्हाट आर कीवर्ड्स एंड व्हाट आर बेसिकली आइडेंटिफायर्स एंड एलिमेंट्स ऑफ सी. सो इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट लेक्चर आज हम कवर करेंगे डाटा टाइप्स. और यह जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सी प्रोग्रामिंग भाषा में भी इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने से हमें नेक्स्ट जो फ्यूचर लेक्चर्स है उसको अंडरस्टैंडिंग में और प्रोग्रामिंग में बहुत ही हमको लाभ मिलेगा. तो डेटा टाइप्स जैसे मैंने बताया कि जैसे सिंपल सा मैंने कल एग्जांपल भी लिया था, उस एग्जांपल को अगेन मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता हूँ. जैसे कि हमें कोई डाटा लेना है, लेट सपोज डाटा इज़ व्हाट, डाटा इज़ कोई नंबर भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई परसेंटेज की वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, ठीक है, कोई डेसिमल वैल्यू भी स्टोर हो सकती है, ठीक है. तो कहने का मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइप के डाटास होते हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स रिक्वायरमेंट होती है. क्लियर. जैसे अगर हमको एक मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो हमें एक प्रकार का ऐसा डाटा चाहिए जिसमें क्या हो, इंटीजर यानी पूर्णांक नंबर को स्टोर किया जा सके, ठीक है. क्योंकि मोबाइल नंबर में दशमलव नहीं होता है तो हमें ऐसा डाटा टाइप चाहिए जिसमें दशमलव नहीं हो और जिसे हम कहते हैं इंटीजर वैल्यू. कुछ डेटा ऐसा है जैसे किसी सामान का मूल्य हो या किसी स्टूडेंट के परसेंटेज हो या ऐसा कोई वैल्यू या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जिसमें दशमलव का उपयोग हो या उसमें दशमलव का मान, दशमलव उसमें आ सकता हो. तो उस तरह का डाटा या इन्फॉर्मेशन जब स्टोर करेंगे तो हमें किस तरह का डाटा टाइप चाहिए, हमें तब चाहिए एक ऐसा डाटा टाइप जो पॉइंट वाले यानी दशमलव अंक वाले को स्टोर कर सकें, ठीक है. कुछ डाटा या कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें हम सिर्फ एक कैरेक्टर का वैल्यू स्टोर करनी हो. जैसे हमने कभी देखते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म्स या एग्जामिनेशन में हमें बस क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन का आंसर सिंपल क्या होता है, येस और नो में होता है. तो उस येस और नो में क्या होता है, उस येस या इधर वो उसकी वैल्यू वाई होगी या उसकी वैल्यू एन होगी. तो उस तरह के डाटा टाइप को जब हमें स्टोर करना होगा तो हम उसको किस में लेंगे, एक ऐसे डाटा टाइप में लेंगे जो खाली क्या स्टोर करता हो, एक कैरेक्टर की वैल्यू को स्टोर करता हो, ठीक है. तो ये डाटा टाइप की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की दिया मैंने. तो सी डाटा टाइप्स में हमारे पास मुख्य प्रकार के जो डाटा टाइप्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ठीक है. पहला जिसे कहते हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स, ठीक है. दूसरा है यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स और तीसरा है डेराइव्ड डाटा टाइप्स, ठीक है. तो इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या कवर करेंगे, प्राइमरी डाटा टाइप्स, ठीक है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स और डेराइव्ड डाटा टाइप्स हमारे फर्दर जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें कवर करेंगे और वो उस पर टोटल डिफरेंट यूनिट्स भी हैं. बट डिफाइंड और डेराइव्ड में यह थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कि यह जो डाटा टाइप होते हैं जैसे डेराइव्ड डाटा टाइप्स वो बेसिकली जो हमारे प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं उस पर आधारित होते हैं, बट उसका मॉडिफाइड रूप होता है और हमारे यूज़र के इच्छा अनुसार या इसका मॉडिफाइड डाटा टाइप्स होते हैं, ठीक है. यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स क्या होता है कि हम जो प्रोग्रामिंग कर रहा है उसकी आवश्यकता अनुसार या प्रोग्राम या कोई एप्लीकेशन की बनाने की आवश्यकता अनुसार अगर कोई यूज़र उस डेटा टाइप को बनाना चाहे तो वो किसके द्वारा कर सकता है, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स. तो इसमें 2 तरह के आते हैं, इनम और टाइप डेफ. डेराइव्ड डाटा टाइप्स में पॉइंटर्स हैं, एरेज हैं, स्ट्रक्चर्स है, यूनियन है. तो इनको हम जो फ्यूचर लेक्चर में होंगे उनमें कवर करेंगे. तो आज के लेक्चर में बेसिकली क्या कवर करेंगे, प्राइमरी डाटा टाइप्स.
प्राइमरी यानी जो प्राथमिक डाटा टाइप्स हैं, ये जो सी जो लैंग्वेज है अपने साथ ही इनको लेकर आती है और इनमें इनकी वेल डिफाइंड इनकी परिभाषा और इनका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा टाइप्स क्या होते हैं? ये मुख्य 4 प्रकार के डाटा टाइप्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग भाषा में। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आता है कि सी भाषा में डाटा टाइप्स आप क्या समझते हैं, प्राइमरी डाटा टाइप्स को समझाइए। या सिंपल ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइमरी डाटा टाइप्स को आप एक्सप्लेन कीजिए, उदाहरण सहित कीजिए। ठीक है, तो पहला चीज़ ये है कि सी में प्राइमरी डाटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं? 4 होते हैं। और इसमें कभी कभी क्या होता है कि इसमें किसी बुक में या किसी आपके जो मटेरियल उसमें 5 भी लिखे होते हैं। वो किस तरह से होते हैं आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, तो मुख्य 4, पहला कौन सा होता है? कैरेक्टर। आप जहाँ से देख सकते हैं लेफ्ट साइड स्क्रीन में देखेंगे यहाँ पर लिख रखा है CHAIR। कौन सा है? कैरेक्टर। ठीक है, तो मैं इसको दूसरी स्क्रीन पे जाता हूँ, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अपने इस लेक्चर में टोटल प्राइमरी डाटा टाइप्स कितने लेके चलूँगा? 5 लेके चलूँगा। ठीक है, तो पहला कौन सा है इसमें? कैरेक्टर। ठीक है, आप इसको राइट साइड में देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें कौन सा है? डबल। तीसरा कौन सा है? फ्लोटिंग पॉइंट। और चौथा कौन सा है? इंटीजर। और 5वां हमारे पास जो डाटा टाइप है वो कौन सा है? यहाँ पर देखेंगे वॉइड करके। ठीक है, तो इसी चार्ट को हम अगर 5 में कैटेगराइज करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि जो आप देखेंगे प्राइमरी डाटा टाइप्स में 4 एरो बना रखे हैं। ठीक है, पहला है कैरेक्टर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है इंट और चौथा है वॉइड। तो इसमें जो दूसरा जो डाटा टाइप है प्राइमरी डाटा टाइप उसको कहते हैं फ्लोट। इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, पहला फ्लोट और दूसरा डबल। तो इस तरह से हमारे 5 हो गए हमारे पास। तो पहला कौन सा होगा? कैरेक्टर, दूसरा फ्लोट, तीसरा डबल, चौथा इंट यानी इंटीजर और 5वां वॉइड। ठीक है, तो हम हमारे इस लेक्चर में जो मुख्य 4 हैं उनको लेके चलेंगे। जो 5वां वॉइड है, ये वॉइड डाटा टाइप ये है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक वैल्यू नहीं होती है, ब्लैंक रहता है। तो इसका हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कम करते हैं और जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बता दिया जाएगा। तो हमारे पास मुख्य 4 कौन से हो गए? मुख्य 4 हो गए कैरेक्टर, ठीक है, देन फ्लोट, देन डबल एंड इंटीजर। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा टाइप्स की डेफिनेशन क्या कहती है? जो सी भाषा के अंदर बिल्ट इन हो, यानी सी भाषा ने ही इसको प्रदान कर रखे हो। तो 1 बाय 1 हम लेंगे। ठीक है, पहला हम लेते हैं इंटीजर। इंटीजर उस तरह का डाटा टाइप है जिससे मैंने एग्जाम्पल में कहा था जहाँ पर पूर्णांक नंबरों की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे अंक जिसमें दशमलव नहीं होता है। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर हम लेते हैं तो उसमें दशमलव की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास जो 12 मंथ्स हैं यानी 12 महीने हैं, उसको हम अगर नंबर के हिसाब से लें, यानी पहले महीने का मतलब है जनवरी, दूसरे का फरवरी, इस तरह से 11वें का नवंबर और 12वें का दिसंबर। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग न लेके उसको जनवरी फरवरी न लेके हम क्या करें, अगर उनको नंबर में लें कि 1 2 से लेके 12 तक, तो ये जो डाटा टाइप जो नंबर में स्टोर करूँगा तो ऑब्वियसली किस तरह का डाटा टाइप लूँगा? इंटीजर टाइप का। ठीक है, जब उसका मान 2 होगा तो मुझे समझ में आएगा कि फरवरी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि वो 5.5 हो, क्योंकि 5.5 से महीने का कोई एक निश्चित हमको महीना नहीं मिल पाता। 5 नंबर अलग होगा और 6 नंबर अलग होगा। ठीक है, 5.5 नहीं होगा। तो इस तरह के जो डाटा होते हैं हमें किस डाटा टाइप में स्टोर करते हैं? इंटीजर में। ठीक है, सी भाषा में इस तरह के डाटा टाइप को बनाने के लिए किस तरह का कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? INT। ठीक है, ये INT मैंने पहले भी आपको ब्लू कलर की स्क्रीन में दिखाया था। ठीक है, यह जो इंटीजर है वो साइज़ कितनी लेता है? आप यहाँ देखेंगे 2 और 4 बाइट। ठीक है, ये डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पर भी, लेकिन हम जनरली इसको हम जो मैंने नीचे आपको ब्लू कलर की लाइन दे रखी है उसमें काउंट करेंगे। तो जनरली इंटीजर की साइज़ कितनी होती है? 4 बाइट। ठीक है,
यहाँ पर आप देखेंगे कि इस 4 बाइट में कहाँ से कहाँ तक मान आ सकता है। ठीक है, तो 4 बाइट में नंबर का जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, -32768 से लेके +32767 से लेके। ठीक है, अगर हमको नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर दोनों लेने हैं तो यह माइनस से स्टार्ट होकर पॉजिटिव जाएगी। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे ऐसे कोई आवश्यकता है जहाँ से हम पॉजिटिव नंबर लेना चाहते हैं, तो उसकी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, 0 से लेके 65535 से। ठीक है, दूसरे तरह का हमारे पास क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट इंटीजर के थोड़ा सा विपरीत होता है। विपरीत का मतलब है कि फ्लोटिंग पॉइंट में ऐसे नंबर को स्टोर किया जाता है, ऐसा डाटा जिसमें क्या हो, दशमलव हो, या यहाँ पर लिख रखा है नंबर विद डेसिमल वैल्यू। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है डबल। डबल और फ्लोटिंग पॉइंट दोनों तरह डाटा टाइप में एक समान तरह के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इसकी अगर परिभाषा देखेंगे वो भी लिखता है नंबर विद डेसिमल वैल्यू। इन दोनों में सिर्फ फ़र्क क्या है, इसकी साइज़ का। ठीक है, यानी फ्लोटिंग पॉइंट जिसे हम किससे कीवर्ड इसका क्या उपयोग करता है, फ्लोट, यानी FLOAT, और डबल के लिए क्या उपयोग करता है, डबल, DOUBLE। यह सारे लोअर केस में है। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट की साइज़ कितनी होती है, 4 बाइट्स, और उसी तरह डबल की साइज़ कितनी होती है, 8 बाइट्स। हम यहाँ पर 8 लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है डाटा का वो सेम रहेगा, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या रहेगा, इसकी साइज़ रहेगी। और अगर डबल की साइज़ इससे दुगनी है तो इसमें नंबर की आने वाली संख्या भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल में किस तरह के नंबर आएंगे, जिसमें दशमलव को दे सकें, यानी 5.5, 10.5, 65.0। ठीक है, तो यह नंबर किस में आएंगे, डबल या फ्लोट में आएंगे। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट और डबल में फ्लोटिंग पॉइंट में दशमलव की संख्या 6 या 7, 8 के हिसाब से आती है। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें इतने आती है। और डबल में यह पॉइंट के बाद हम ज़्यादा तक इसका प्रिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, इसी कारण से डबल का उपयोग भी करा जाता है। ठीक है, लास्ट हमारे पास कौन सा है, कैरेक्टर। कैरेक्टर जिसके नाम से ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कैरेक्टर यानी एक कैरेक्टर को लेना। तो हमने कैरेक्टर्स को लास्ट लेक्चर में समझा, कैरेक्टर जैसा हो सकता है वह A to Z भी हो सकता है, स्मॉल केस भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है। और जो हमारे विभिन्न प्रकार के हमारे पास चिन्ह हैं, जैसे @ है, स्टार है, प्लस है, माइनस है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है, डॉलर है, पाउंड है, एम्परसेंट है। ठीक है, ये सारे जो कैरेक्टर जो होते हैं वो सिर्फ एक कैरेक्टर लेते हैं। अगर इस तरह का डाटा हमें लेना है तो वो हम किस में लेंगे, कैरेक्टर टाइप के डाटा टाइप्स में लेंगे। और इसकी साइज़ कितनी होती है, 1 बाइट। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी साइज़ के हिसाब से 1 बाइट के हिसाब से हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी नेगेटिव में लेना हो तो अलग बात है, लेकिन पॉजिटिव में हम 0 से लेकर 255 लेंगे, यानी इसमें 256 तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कैरेक्टर का छोटा सा डेफिनेशन लिख रखी है, ए सिंगल कैरेक्टर इन EC इज़ ऑफ कैर टाइप डाटा। ठीक है, एक सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को सिर्फ जहाँ पर A का मान हो या B का मान हो या स्टार का मान हो यही स्टोर कराना हो तो हम किस तरह का डाटा टाइप यूज़ करेंगे, कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, ऑब्वियसली ये 8 बिट्स होता है, 8 बिट यानी 1 बाइट की मेमोरी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक सिंटेक्स दे रखा है कि किस तरह से डेटा टाइप को बनाया जाता है, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिकल भी स्टार्ट नहीं किया है। हम जब प्रैक्टिकल लेक्चर या प्रैक्टिकल ऑनलाइन कवर करेंगे तो हमें वो ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रखा है, एक पिक्चर दिखा रखी है कि किस तरह से इन चारों डाटा टाइप को बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला मैंने उदाहरण दे रखा है कैर। ठीक है, तो कैर डाटा टाइप बनाने के लिए किस तरह लिखा जाएगा, पहले लिखेंगे CHAR, ठीक है, स्पेस। तो जैसे स्पेस करूँगा तो आप नीचे ब्लू स्क्रीन भी दे सकते हैं, जो रियल टाइम की प्रोग्रामिंग भाषा में हमने इसको कर रखा है।
आप देखेंगे CHAR, जैसे ही मैंने लिखा और स्पेस डाली तो ये वाइट कलर का हो गया, यानी CHAR क्या है, एक तरह का कीवर्ड है। और किस तरह का ये क्या है, कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप से, ठीक है। तो हमने उसका एक चर बनाया जिसका नाम क्या दिया है, C दिया, और C में हमने क्या मान स्टोर किया, A स्टोर किया, ठीक है। यानी जब हमको A स्टोर करना हो या कोई B स्टोर करना हो या कोई अन्य कोई एक चिन्ह स्टोर करना हो तो और सिर्फ एक, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पर अगर C = A B करूँगा और उसको 2 सिंगल कोट्स में डालूंगा तो वो वैलिड नहीं होगा। सिर्फ यहाँ पर या तो A आएगा या B आएगा, ठीक है। A B एक साथ नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरा मैंने लिया इंटीजर। इंटीजर सिंपली जिसमें पूर्णांक हो, ठीक है। अगेन INT टाइप करते ही ये वाइट हो गया, तो इससे क्या अभिप्राय लगता है, ये कीवर्ड है। और एक चर बनाया जिसका नाम I है और इसमें हमने क्या सेव किया, 100 सेव किया। तो 100 जो 100 है वो एक पूर्णांक है जिसमें दशमलव नहीं है, ठीक है। फ्लोट हमने एक A बनाया, ठीक है। इसमें हम किस तरह के नंबर स्टोर कर सकते हैं, दशमलव वाले कर सकते हैं। डबल में भी दशमलव वाले कर सकते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में जो फ़र्क है, एक तो साइज़ की फ़र्क है और दूसरी क्या है, इसकी प्रिसीजन, यानी ये कितना और सटीक डाटा हमारा स्टोर कर सकता है। क्योंकि जो बड़ी कैलकुलेशन होती है, रियल टाइम एप्लीकेशन होती है, उसमें जो वैल्यूएशन होती है वो बहुत लंबे पॉइंट के बाद भी बहुत लंबा डाटा उसमें स्टोर होता है। तो उस तरह के डाटा जब हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम डबल में उसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कम थोड़ा सा प्रिसीजन चाहिए तो उसको फ्लोट में भी कर सकते हैं। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर जो ब्लू स्क्रीन आपको ऐड कर रखी है, बिल्कुल प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो इसी तरह से ये हमको डाटा टाइप्स को हम क्रिएट करेंगे विभिन्न प्रकार की, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, ठीक है। तो ये हमने मुख्य जो डाटा टाइप्स है मैंने आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर शो कर रखा है, ठीक है। एक्चुअली यह जो डाटा टाइप का जो मैंने आपको बताया है कि जिस तरह से क्या होता है कि इंटीजर जो होता है वो 4 बाइट लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट लेता है, डबल भी 8 बाइट लेता है, कैरेक्टर भी 1 बाइट लेता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये 4 बाइट या फिर एक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं इंटीजर जैसे 4 बाइट लेता है ये, तो ये मेमोरी में किस तरह से इसको उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए मैंने छोटा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर दिखाया है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको ये जो मेमोरी का स्ट्रक्चर है कि क्या ये 4 बाइट होता है या किस तरह से ये उपयोग होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या दिखाया है, यहाँ पर एक बना रखा है पिक्चर, जिसमें इन्होंने क्या किया, इंटीजर टाइप का एक चर बनाया है जिसका नाम क्या है A, और A के अंदर हमने क्या स्टोर किया है 12, ठीक है। तो ये 12 जो है वो क्या है, दशमलव अंक है, ठीक है। तो जब ये कंप्यूटर में जब इसको इंटरनली इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा तो ये इंटरनली जो 12 होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में, ठीक है। तो बाइनरी में जो इसका 12 का जो कन्वर्जन होगा तो उसका मान क्या होगा, 1100 यानी 1100, ठीक है। तो इंटरनली ये इस तरह से हैंडल होगा, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अगर ये प्रोग्राम ये जो मान हमने C में बनाया तो एक इंटीजर कितने लेता है, 4 बाइट की जगह लेता है, ठीक है। यहाँ पर आप नीचे डायग्राम में देखेंगे कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पहला बाइट 1 में 8 इसमें बिट्स हैं, क्लियर। और इसमें जो 1100 है वो लास्ट के जो राइट साइड में जो लास्ट के 4 बाइट हैं उसमें स्टोर कर लिया है। तो आप देखेंगे कि 1100 ले लिया है और बाकी की उसके फर्स्ट बाइट को इसने 0 से भर दिया गया, ठीक है। चूँकि यह इंटीजर है, ये हमेशा कंप्यूटर में C के द्वारा 4 बाइट की इसको स्पेस मिल जाएगी। तो आप यहाँ देखेंगे बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 और बाइट 4, यह इसको मेमोरी एलोकेट हो गई है इस चर को जिसका नाम है A, और वो किस तरह का डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप का, क्लियर। तो भले ही इसमें छोटा नंबर स्टोर करें या बड़ा नंबर स्टोर करें, लेकिन इसको पूरे 4 बाइट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्लियर। तो इस तरह से देखा जाए कि इस तरह से मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर यह इंट की जगह अगर कैर होता, ठीक है, तो सिर्फ इसको 1 बाइट एलोकेट होती, बाइट 2, बाइट 3, बाइट 4 इसको नहीं मिलती, क्लियर। और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर राइट साइड में देख सकते हैं कि ये एक्चुअल रैम में किस तरह से स्पेस एलोकेट करता,
ठीक है, तो 4 बाइट इसको मिल गई है 2203 से लेके 203, 4, 5, 6। ये थोड़ा एडवांस है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है, ताकि हम फ्यूचर में बिल्कुल हमको ये नहीं रहे कि ये डाटा स्टोरेज एक डाटा टाइप किस तरह से लेता है। अगर ये फ्लोट होता तो भी 4 बाइट लेता, डबल होता तो 8 बाइट लेता, कैर होता तो 1 बाइट लेता। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि डाटा टाइप्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर जो आज हमने प्राइमरी डाटा टाइप्स कवर किए। ठीक है, फ्यूचर लेक्चर में हम दोनों डिराइव्ड और यूज़र डिफाइन करेंगे, लेकिन एज ए एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत ही टाइम एग्ज़ाम में आ भी चुका है और यह एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, तो हमने आज कवर किए डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, मुख्य प्रकार के डाटा टाइप्स सी में कौन से हैं, 3 प्रकार के हैं, प्राइमरी डाटा टाइप्स, यूज़र डिफाइंड और डेराइव्ड डाटा टाइप्स। प्राइमरी डाटा टाइप्स 5 तरह के होते हैं, कैर, फ्लोट, इंटीजर, वॉइड, और 5वां यहाँ पर क्या है, फ्लोट का 2 कैटेगरी कर देते हैं, फ्लोट और एक डबल। बेसिकली फ्लोट और डबल सिर्फ एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन उनमें साइज़ डिफरेंट होती है, इससे 5 टाइप को इसको काउंट कर दिया गया है। वॉइड में नथिंग होता है, इसमें कोई डाटा इसमें स्टोर नहीं होता है, ये ब्लैंक तरह का होता है इसमें। ठीक है, हमने इसको फ्लोट पढ़ा, डबल पढ़ा, कैरेक्टर और इंटीजर 4 टाइप के पढ़े, इसकी साइज़ को पढ़ा, उसमें कीवर्ड्स पढ़े, उनकी रेंज को पढ़ी। ठीक है, और इसका जब प्रोग्राम जब हम बनाएंगे तो इन डाटा को किस तरह से उपयोग किया जाता है, तो उसके बारे में भी टाइप स्पेसिफायर होता है, मॉडिफायर स्पेसिफायर होता है। वो जब हम फ्यूचर लेक्चर में जब इसको पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से समझेंगे। सो ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डाटा टाइप लेक्चर। हैव ए नाइस डे।